हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, आज हम लोग प्रहार मैगजीन की अगली कड़ी में भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम्स जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमको और भी ऊर्जा मिले। दोस्तों, आज हम भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट के अंतर्गत देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। इसका आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। ये 9वां संस्करण था। इसकी थीम थी कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। इसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार। सबसे बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ नगर गंगा के किनारे जो है वो है प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। इसमें बिहार का स्थान 21वां है। पटना 10 लाख से अधिक आबादी में 21वें नंबर पर है। अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। इसको जारी किया नीति आयोग ने 2 अप्रैल 2025 को। इसके शीर्ष राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। पहले उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे गोवा है। अग्रणी राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। आकांक्षी राज्य हैं जिसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगला है नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान इसमें ओडिशा, जिसका स्कोर 67.8 था। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़, तीसरा स्थान गोवा को मिला। बिहार का स्थान 7वां, उत्तर प्रदेश का 7वां, मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है। इसमें वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। इसका जारीकर्ता यूएनडीपी 17 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। 584 मिलियन संख्या है इनकी। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं, जैसे 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता, 886 मिलियन आवास और 998 मिलियन खाना पकाने का ईंधन। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24। जारीकर्ता FSSAI। पहला स्थान है इसमें केरल का, जिसका स्कोर है 73.75। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड का है, जिसका स्कोर है 44.25। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू एवं कश्मीर का है, दूसरा स्थान है चंडीगढ़ का। बिहार का स्थान है 21वां, स्कोर है 36.5। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24। जारीकर्ता है नीति आयोग, 12 जुलाई 2024 को जारी किया। प्रथम स्थान है केरल एवं उत्तराखंड, स्कोर इसका है 79। दूसरा स्थान है तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का, दूसरा स्थान जम्मू एंड कश्मीर का। बिहार का स्थान सबसे अंतिम है, जिसका स्कोर है 57। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण था इसका। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम बेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल।
सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ गंगा का शहर वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में नंबर 1 पे है सासवड़ महाराष्ट्र। दूसरा है पाटन छत्तीसगढ़। तीसरा है लोनावाला महाराष्ट्र। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड। तो दोस्तों, ये था भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। महत्वपूर्ण पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कुल 4 लोगों को मिला। डी गुकेश शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में, मनु भाकर शूटिंग में। एक हरमनप्रीत कौर हैं, वो क्रिकेट से हैं, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं, उनको मत समझ लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2024 में कुल 32 लोगों को मिला है। अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में 59वां हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। 2023 में 58 नंबर का उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। व्यास सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में 34वां दिया गया सूर्यवाला को। इनका उपन्यास था कौन देश को वासी, बेड़ू की डायरी से जो है। 2023 में 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। उनके संस्मरण यादें 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 हेतु। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में 34वां दिया गया साधु भद्रेश दास को, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। 2023 में 33वां प्रभा वर्मा को दिया गया, उनकी उपन्यास रौद्र शास्त्विकम के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में 54वां दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। 2023 में 53वां दिया गया वहीदा रहमान को। अब है कुछ महत्वपूर्ण खेल। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, इसका आयोजन लेह लद्दाख एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह में, दूसरा चरण 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ। शुभांकर था सीनेसी शान हिम तेंदुआ। इसमें कुल शामिल खेल 6 थे, कुल टीमें 19 थीं। चरण प्रथम में प्रथम स्थान लद्दाख का 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीत के लद्दाख पहले स्थान पर था। चरण 1 में दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला, तीसरा स्थान था महाराष्ट्र का। चरण 2 में प्रथम स्थान भारतीय सेना ने प्राप्त किया, सेकंड हिमाचल प्रदेश ने, थर्ड लद्दाख ने। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजन उत्तराखंड में 11 शहरों में हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। थीम इसकी थी ग्रीन गेम्स। मसाल का नाम था तेजस्विनी। शुभांकर इसका था मौली। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। इसका आधिकारिक प्रयोजक कंपनी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल योगासन और मलखंभ। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज। प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला, 68 स्वर्ण 26 रजत 27 कांस्य कुल 121 पदक सर्विसेज को मिला। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान हरियाणा को। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा, 2027 में प्रस्तावित है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजन बिहार 5 शहरों में 4 से 15 मई 2025 तक। शुभांकर का था गज सिंह। थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल सेपक टकरा। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को, 58 स्वर्ण 47 रजत और 53 कांस्य के साथ टोटल 158 पदक महाराष्ट्र ने प्राप्त किए। दूसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 आयोजन इसका गुवाहाटी असम में 19 से 29 फरवरी 2024 के मध्य। शुभांकर इसका था अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई। मेजबान 7 तो पूर्वोत्तर राज्य जो थे वो मेजबानी किए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा तैराकी में 4 स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रत्याशा रे तैराकी में 4
पदक इन्होंने भी प्राप्त किया। प्रथम स्थान मिला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुए। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115वां था, कुल 1 पदक प्राप्त किया इसने। अब है महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय। 11 जुलाई 2025 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी थीम थी युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए। 23 जून 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आइए चलें, इसकी थीम थी। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 11 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। खेल चुने हर दिन, इसकी थीम थी। 8 जून 2025 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसका थीम था वंडर सस्टेनिंग वाइट स्टेन्स अस। 7 जून 2025 को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा विज्ञान का कार्यान्वयन। 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, मेजबान देश दक्षिण कोरिया था। 22 मई 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस। इसका थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन, आयोजन तिथि और स्थल। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुई 5-6 नवंबर 2024 को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान में हुआ 18 फरवरी 2025 को। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में 17 मार्च 2025 को। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में 4 अप्रैल 2025 को। पहला सागर माथा संवाद 2025 काठमांडू में 16 से 18 मई 2025 को। 6वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया 26-27 मई 2025 को। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनानिस्कस कनाडा में 15 से 17 जून 2025 को। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 6 से 7 जुलाई 2025 को। तो दोस्तों, आज हमने भारत सरकार की कुछ रिपोर्ट, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण खेल और महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम के बारे में रिवीजन किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।